अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा लेक्चर नंबर 6 ये कंसर्न है इलेक्ट्रिक फ्लक्स के साथ। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या चीज़ है? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू अ यूनिट एरिया व्हेन इट इज़ हेल्ड परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। The number of electric lines of force passing through unit area when it is held perpendicular to the electric lines of force। कि जब इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के सामने एक एरिया को परपेंडिकुलरली रख दिया जाए और उस एरिया में से गुजरने वाली इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की तादाद इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाती है। अब ये देखें कि आपके ज़ेरे नज़र जो सामने आपको एरिया नज़र जो सरफेस नज़र आ रही है, उस सरफेस में से जो है वो 4 लाइनें गुजर रही हैं, यानी सरफेस ए में से। तो सरफेस ए का फ्लक्स 4 होगा और उससे थोड़ा सा ऊपर चले जाएं तो जहाँ लाइनें डाइवर्ट हो रही हैं तो सरफेस बी में से सिर्फ 2 लाइनें गुजर रही। इसका मतलब ये हुआ कि सरफेस ए का फ्लक्स 4 यूनिट्स होगा और सरफेस बी का फ्लक्स 2 यूनिट्स होगा, क्योंकि सरफेस ए में से 4 इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पास कर रही हैं और सरफेस बी में से 2 इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पास कर रही हैं। और इसके बाद एक छोटी सी बात याद रखें कि हर सरफेस एरिया जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता है एक वेक्टर एरिया से। वेक्टर एरिया और सरफेस का आपस में ये ताल्लुक़ है कि जैसे आपके पास एक टेबल टॉप हो और टेबल टॉप के ऊपर आप एक रॉड को परपेंडिकुलरली स्ट्रेट खड़ा कर दें, तो वो जो रॉड आप खड़ा करेंगे वो टेबल की सरफेस एरिया का रिप्रेजेंटेटिव होगा। अगर आपने टेबल की सरफेस एरिया को छोटा कर दिया तो वो रॉड भी छोटा हो जाएगा, और अगर आप टेबल की सरफेस को डबल कर देंगे तो उसकी रॉड की ऊंचाई भी डबल हो जाएगी। तो ईच सरफेस इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय ए वेक्टर ए विच इज़ नॉर्मल टू द सरफेस। ये बात आपने अपने ध्यान में रखनी है। मैथमेटिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? मैथमेटिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E एंड वेक्टर एरिया एंड इज डिनोटेड बाय अ ग्रीक लेटर फाई। यानी मैथमेटिक्स की रूह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और वेक्टर एरिया की स्केलर प्रोडक्ट से रिप्रेजेंट करते हैं। और यानी ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है दैट इज़ स्केलर क्वांटिटी। फाई जो है ये स्केलर प्रोडक्ट ऑफ E डॉट ए। फाई इज इक्वल टू E डॉट ए कॉस थीटा। यानी जो स्केलर प्रोडक्ट है ये असल में क्या है, ये E डॉट ए कॉस थीटा इज द स्केलर प्रोडक्ट। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स। कि किसी सरफेस में से गुजरने वाली इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की तादाद नीचे दी गई 1, 2 एंड 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। नंबर 1 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, नंबर 2 सरफेस एरिया, नंबर 3 ओरिएंटेशन ऑफ द सरफेस विद रिस्पेक्ट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब आ जाते हैं केस नंबर 1 की तरफ। केस नंबर 1 में क्या है कि व्हेन सरफेस एरिया इज परपेंडिकुलर to the electric lines of force, then normal
to the surface is parallel to the electric lines of force and the angle between electric field intensity and normal to the surface A is 0। इस छोटे से पैरे का मतलब ये है कि जब सरफेस इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के परपेंडिकुलर होगी तो उस सरफेस का रिप्रेजेंटेटिव वेक्टर एरिया इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के पैरेलल होगा। और हम इसको मैथमेटिकली इस तरह से लिख सकते हैं, फाई ई डॉट ए ई इंटू ए कॉज ऑफ ज़ीरो। अब इसको देखें कि ये रेक्टेंगल सरफेस को ज़ाहिर कर रही है और ये वाला वेक्टर ये एरिया का वेक्टर है। दिस वेक्टर इज़ परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड वेक्टर ई, ये जो बाकी छोटे छोटे वेक्टर्स हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की नुमाइंदगी कर रहे हैं। तो चूंकि कॉस ऑफ 0 1 के बराबर होता है, फाइव बन जाएगा ई डॉट ए cos of 0 and cos of 0 is equal to 1। so इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके बराबर हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स E डॉट ए cos of 0 1 के बराबर। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बिकम्स इक्वल टू ई ए मैक्सिमम वैल्यू। अगर सूरत हाल इस तरह हो कि सरफेस इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के परपेंडिकुलर हो तो मैक्सिमम लाइंस उसमें से गुजर जाएंगी। फ्लक्स थ्रू द सरफेस इज मैक्सिमम इन दिस सिचुएशन बिकॉज मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स पासिस थ्रू द सरफेस। तो सरफेस में से इलेक्ट्रिक लाइंस का पास करना ही फ्लक्स है। तो इसका यूनिट फिर क्या होगा? फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट ए। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट है न्यूटन पर कूलम multiplied by unit of area, Newton per coulomb meter square। This is the unit of electric flux। इसका मतलब ये हुआ कि जब एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर के दरमियान एंगल 0 होगा तो तब सरफेस इलेक्ट्रिक लाइंस के परपेंडिकुलर होगी और मैक्सिमम लाइंस सरफेस में से गुजरेंगी, जिसकी वजह से सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो मैक्सिमम होगा। नेक्स्ट है केस नंबर 2 एट थीटा इज इक्वल टू 90। व्हेन सरफेस एरिया इज पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, नॉर्मल टू द सरफेस इज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, सो no line will pass through the surface and flux through the surface would be 0। इसको जरा गौर से देखें कि केस नंबर 2 में एंगल 90 है किसके दरमियान? इलेक्ट्रिक लाइंस और वेक्टर एरिया के दरमियान। जब सरफेस इलेक्ट्रिक लाइंस के पैरेलल होगी उसका नॉर्मल इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के परपेंडिकुलर होगा, तो इस सूरत में कोई भी लाइन सरफेस में से नहीं गुजरेगी। When surface area is parallel to the electric lines of force, then normal to the surface is perpendicular to the electric lines of force, so no line will pass through the surface and flux through the surface would be 0। Mathematically phi is equal to E dot A, phi is equal to E dot A cos of 90 as cos of 90 is equal to 0। अगर हम इस शक्ल पर थोड़ी सा गौर करें तो ये वाला एरिया और ये वाली इलेक्ट्रिक लाइंस एक दूसरे के साथ 90 का एंगल बनाती हैं और फ्लक्स के 0 होने का मतलब ये है कि इस रेक्टेंगुलर एरिया में से, इस रेक्टेंगुलर सरफेस में से कोई भी लाइन पास आउट नहीं कर रही। और जब किसी सरफेस से कोई इलेक्ट्रिक लाइन पास ना करे तो फिर उस सरफेस का फ्लक्स 0 होगा और इस सूरत हाल के दौरान इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वेक्टर और उस सरफेस का रिप्रेजेंटेटिव एरिया वेक्टर, they are both at right angle to each other and mathematically E dot A cos 90
cos of 90 becomes equal to 0, which means that no electric line of force is passing through this area. केस नंबर 3, केस नंबर 3 में अगर गौर से देखें कि व्हेन सरफेस इज इंक्लाइंड नॉर्मल टू द सरफेस एरिया ए एंड मेक्स एन एंगल थीटा विद इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, इसमें ये होगा कि जो सरफेस एरिया है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के साथ इंक्लाइंड है। इंक्लाइंड का मतलब होता है झुके हुए होना, स्लोप की तरह होना। तो इस सूरत में उस सरफेस का वेक्टर एरिया, जैसे ये आपके पास सरफेस है और ये इसका रिप्रेजेंटेटिव एरिया, और ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के साथ एंगल थीटा बना रहा है। वेक्टर एरिया A makes an angle theta with electric field intensity, then flux through the surface would be E A cos of theta। और अगर हम ये देखें, ये छोटा सा जो आपको एरिया का पोर्शन नज़र आ रहा है, दरअसल ये इस सरफेस का वो वाला सेक्शन है जो इलेक्ट्रिक लाइंस के परपेंडिकुलर है। तो किसी एरिया में से जितनी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पास कर रही हों तो ये उसका फ्लक्स कहलाता है। व्हेन सरफेस इज इंक्लाइंड नॉर्मल टू द व्हेन सरफेस इज इंक्लाइंड देन नॉर्मल टू द सरफेस ए मेक्स एन एंगल थीटा with electric lines of force, and in this case electric flux through the surface would be E dot A, यानी vector E scalar product with the area vector, then flux is equal to E dot A cos theta। तो ये वाला असल में A cos theta है। The area surface परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, यानी ये इस एरिया का वो कंपोनेंट जो इलेक्ट्रिक लाइंस के परपेंडिकुलर है। तो देन इस एरिया में से गुजरने वाली लाइनों की तादाद क्या होगी? ई ए कॉस थीटा। बेटा उम्मीद है कि आपको इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो है वो समझ आ गई होगी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का बुनियादी मतलब ये है कि किसी एरिया में से गुज़रने वाली इलेक्ट्रिक लाइंस की तादाद। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का इन्हिसार 3 चीज़ों पर है कि किसी जगह पर मौजूद इलेक्ट्रिक फील्ड कितना स्ट्रॉन्गर है, कोई सरफेस एरिया कितना बड़ा है या कितना छोटा है, या उस सरफेस की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के हिसाब से ओरिएंटेशन क्या है। अगर सरफेस इलेक्ट्रिक लाइंस के परपेंडिकुलर होगी तो उस सरफेस का नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के पैरेलल होगा। तो देन मैक्सिमम लाइंस ऑफ फोर्स वुड पास थ्रू द सरफेस एंड फ्लक्स थ्रू द सरफेस will have its maximum value. But when surface is parallel to the electric lines of force, then normal to the surface would be at right angle to the electric lines of force. So there would be an angle of 90 degree between electric field lines and vector area, and cos of 90 becomes 0. Flux E A cos of 90 becomes 0. When flux is reduced to 0, this means that no electric line of force is passing through the surface area. Electric field is present, surface area is present, but no line is passing through that surface. As no line is passing through that surface, so flux through the surface is 0. Number 3, when surface inclined normal to the surface A makes an angle theta with electric lines of force, so flux through that surface is equal to E vector dot A vector,
ई ए कॉज ऑफ थीटा। तो ए कॉज थीटा वुड बी पोर्शन ऑफ द सरफेस विच इज़ परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। बेटा उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। इसको बार बार पढ़ने की कोशिश करें, इसको समझने की कोशिश करें और अपने इस टॉपिक को बुक से भी लाजमी रीड आउट करें। और कोई समझ ना आने की सूरत में आप उसमें कोई क्वेश्चन कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप नंबर पे जो है वो फौरी रिस्पांस के लिए भी मुझे अप्लाई कर सकते हैं। उसमें अपना क्वेश्चन लिख के भेज दें, ऑडियो मैसेज में भेज दें, ताकि हम उसका जो है वो आंसर कर सकें। ओके बेटा, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।